हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ लिया था, हम लोगों ने एनिमलिया तक खत्म किया था और उसका क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, जैव विकास पढ़ चुके थे। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इतना मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, इतना पढ़ा था। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट में पादप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट में क्या क्या होता है, प्लांट कितने तरीके से होते हैं, प्लांट कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट के अलग अलग तरीके से, बहुत छोटे, कुछ बड़े, कुछ ज़्यादा बड़े शाख ऐसे होते हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में बता रहे हैं आपको। तो प्लांट में कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं क्या कहते हैं जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं दीवारों पर पाए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे प्लांट पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट का, वो बहुत उस पर किया गया है, मतलब दो तीन तरीके से बांटा गया है। तो जैसे पहले आप देख सकते हैं कि पादप शरीर बिना विभेदन के होता है, ठीक है। जो पादप जो प्लांट होता है, एक थैलोफाइटा, उसको हम लोगों ने, जो विभेदन नहीं होता है, बिना विभेदन के होता है, जिसमें डिवाइड नहीं होता है, वो उसमें को हम इसमें रखा गया है थैलोफाइटा में, ठीक है। तो थैलोफाइटा में जो प्लांट आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर तालाबों और नदियों में। वो थैलस के आकार के होते हैं। जैसे थैलस के आकार की बात करें, जैसे आपकी बुक में दिया होगा या फिर आप बुक में देख सकते हैं कि उसमें जो प्लांट बने हैं थैलस के आकार के, वो इस तरीके से बने होंगे। थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से ये देखिए, ये हमारा स्पायर वगैरह है, ठीक है। तो ये आपको तालाब, नदियों वगैरह में देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये रेशम एकदम रेशेदार होता है। नदियों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा, बहते हुए पानी में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो मतलब कि पौधे सामान्यतः जो संरचना होती है वो बिल्कुल रेशेदार होती है। और इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग कुछ एल्गी जो ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है। और ये जल में ही पाए जाते हैं, आपको बता चुके हैं। नदियों में ठहरे हुए पानी या फिर बहते हुए पानी मिलेगा। जैसे कि इसमें आपका स्पायरो वगैरह है, वल्वा है, यूलोथ्रिक्स है और कारा, ये आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है। जो हमारा स्पायरो वगैरह यूलोथ्रिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है नॉर्मली। इसमें कोई गैमेट्स नहीं होंगे, जो बिना गैमेट्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए लिखा है पादप शरीर बिना विभेदन, यानी थैलोफाइटा, इसमें कोई विभेदन नहीं होगा, ये सही होता है एकदम जैसे तरीके, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा इधर आते हैं हम लोग विभेदन पादप शरीर, यानी कि जिसमें विभेद कर सके हम लोग प्लांटों में, ठीक है। ये दो तरीके से, इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। जिसमें एक में पाया जाएगा बिना संवहनी ऊतक, यानी कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, और इसमें वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। तो हम लोग पहले बिना संवहनी ऊतक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये इसको हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में रखा है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में रखा, इसको थैलोफाइटा। जो बिना संवहन वाले ऊतक होंगे, मतलब कि प्लांट होंगे, उनको हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में रखा है। इस वर्ग के पौधों को पादप का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग उभयचर भी कहते हैं, यानी कि आधे जल में और आधे जल के बाहर, यानी कि जमीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। यह पादप तना और पत्ते जैसी संरचना में विभेदित होता है। इसमें या तो तना और पत्ता होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में अपने, आपको दिखाते हैं बना के रिक्स, ये रेक्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पत्ते टाइप के स्ट्रक्चर होगा और ये आपकी जड़ होंगी। तो इसमें लिखा भी है, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि ये पत्ती और जड़ में विभेदित होता है, ठीक है। इसमें जल तथा भोजन के विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ लिख दिया है बिना संवहनी ऊतक के, इसमें की टिश्यू नहीं पाया जाएगा, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे। ये आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल में बरसात के दिनों पे दीवार पे हरी हरी घास निकल आती है, ये वही ब्रायोफाइटा है जो जल में और जमीन पर होते हैं। ब्रायोफाइटा ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पे काई जर्सी जम जाती है, गर्मियों में सूख जाती है, लेकिन बरसात आते फिर से वो एकदम घास जैसी, अगर आप उस पर हाथ करेंगे तो घास जैसी दिखती है, तो वो ब्रायोफाइटा ही होते हैं हमारे,
ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं संवहनी ऊतक सहित, इसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि पाए जाएंगे। तो इसमें भी इसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक डिवाइड क्या किया है, एक जिसमें बीज होते हैं और दूसरा बीज उत्पादित करने वाले पौधे यानी कि फैनरेगो, ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बीज रहित और बीज उत्पादित करने वाले। अब इसमें क्या होता है, जो बीज रहित इसमें एक ही प्लांट आता है, उसको हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। इसको जो जिसमें स्पोर्स बनेंगे उनको किसमें रखा गया है, टेरिडोफाइटा में रखा गया है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इसमें होता है इस वर्ग के पौधे जो होते हैं वो शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है और इनके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए समान ऊतक भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़े इसमें बीज रहित है और इसमें हम लोग बात किसी कर रहे हैं, संवहनी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे और इसमें क्या हो रहा है, जल तथा अन्य पदार्थ भोजन के लिए ले जाएंगे, ठीक है। इनमें 3 समूह में पौधों को जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनको हम लोग क्रिप्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, और जिन पौधों में बीज बनते हैं उनको हम लोग यानी कि जिन पौधों में बीज बनेंगे या जननांग पाए जाएंगे उनको फेनरोगैम कहते हैं। फिर उसके बाद बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है और बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होते हैं। बीज की अवस्था के आधार पर इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया, यानी कि ये आप देख रहे होंगे बीज उत्पादित करने वाले जो फेनरोगैम है उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक जो होता है नग्न बीज, दूसरा क्या है फलों में बंद बीज वाले, ठीक है, जिसमें फल बीज के अंदर बंद होंगे और दूसरा एक होगा नेकेड बीज यानी कि जो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। इसमें क्या होगा, जिसमें क्या होता है, जो फल के अंदर बीज होता है वो बंद होगा तो उसको फलों के बंद बीज वाले का पौधे कहेंगे। जिसमें फल के अंदर बीज बंद नहीं होगा उन्हें हम नग्न बीज वाले पौधे कहेंगे और जिसमें फल बंद नहीं होता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नग्न बीज वाले जो पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। इस शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। इस शब्द की जो हमारे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म लिखा है इसकी उत्पत्ति 2 शब्द ग्रीक वर्ड है जो जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नग्न, ठीक है, नग्न मीन्स नेकेड, और स्पर्म मीन्स होता है बीज यानी कि सीड, यानी कि इन्हें हम लोग कहेंगे नग्न बीज वाले बीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने अगर देखा होगा तो कुछ बीज होते हैं जिनके ऊपर कवर पाए, जैसे चने का आपने चना देखा होगा, चने के ऊपर एक ब्राउन सी कवरिंग होती है, उसको कवर यानी कि वो हम लोग कहते हैं फलों के अंदर बीज बंद है, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक। अब इसमें कौन से प्लांट आ जाएंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कौन से प्लांट किसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद फलों में बंद बीज वाले, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे मटर ले लो या फिर आप चना ले लो, चना के ऊपर देखा होगा ब्राउन कलर का कवर्ड होता है यानी बीज उसके अंदर पैक होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म भी इसी तरीके से है। इस शब्द की उत्पत्ति जो एंजियोस्पर्म है आप देख रहे हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है 2, इन्हीं से मिलकर बना है। यानी एंजियो मीन्स क्या होता है, ढका हुआ, और स्पर्म मीन्स क्या होता है, बीज। तो जो ढका हुआ बीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। हम लोग सीधे से बात जानते हैं इन बीजों का जो विकास होगा वो अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। और फल बीजों में बीज पत्र होता है। अगर आपने देखा होगा कभी क्या कहते हैं कि अगर आपने चना या फिर मटर कुछ भी ले लीजिए, आपने बोया होगा और कभी देखेंगे तो पहले ये बीज है एक तरीके से ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 बीज पत्री यानी बीज पत्र की बात कर रहा है, तो इसमें जब आप ये जर्मिनेट करेगा तो यहाँ से 2 बीज निकलेंगे, यानी कि ये इसी में बता देता आपको, ये नीचे रूट होगा और ऊपर बीज ऐसे, यानी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में कि बीजों में बीज पत्र होते हैं, तो यही बीज पत्र होते हैं बीजों के बीच में, ठीक है, जो अंकुरण के समय दिखाई देते हैं। जब ये जर्मिनेट हो रहा है यानी अंकुरण हो रहा है, नीचे की तरफ रूट बनना और ऊपर की तरफ लीफ बनना है, ठीक है, तो ये अंकुरण आपको उस समय दिखाई देगा। तथा इनको भी बीज पत्रों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये यहां से है, इनको भी 2 पार्ट में
डिवाइड किया गया है, 2 बीजपत्री वाले पौधे यानी बीज और 1 बीजपत्री वाले बीज। ठीक है, इनको भी बीजों के पत्रों के आधार पर बांटा गया है, 2 बीज पत्र वाले बीज, 1 बीज पत्र वाले बीज। अब ये कौन से होते हैं? इन जो 2 बीज पत्र वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग द्विबीजपत्री बोलते हैं, और जो 1 बीज पत्र वाले होते हैं उनको हम 1 बीजपत्री बोलते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं भाई, अब ये भी हम लोग देखते हैं। मीन इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया थैलोफाइटा में आपका स्पायरोगायरा, आपकी बुक में दिया हुआ है स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, कारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थैलोफाइटा में था जो प्लांट पाए जाएंगे। उसके बाद जो बिना समानी ब्रायोफाइटा में क्या होगा, रेक्सिया है, मार्केंसिया है, फर और मॉस, ये 3 प्लांट आएंगे। उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा की बात कर लें, टेरिडोफाइटा में आपका फर्न आता है। ठीक है, फेंड्रोगैम में 2 तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें नग्न बीज और फलों के बीज बंद रहित यानी कि जो बीज होते हैं उनको। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन सा आता है भाई, जिम्नोस्पर्म में आपका क्या कहते हैं, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, ये आएगा। और एंजियोस्पर्म में आपके 2 भागों में बांटा गया है, 2 बीजपत्री वाले और 1 बीजपत्री वाले। 1 बीजपत्री में आपके गेहूं, धान ये सब आएगा, और 2 बीजपत्री में आपका चना, मटर। जिसमें आपने 1 बीजपत्री की बात करें तो आपने देखा होगा कि गेहूं में क्या होता है, एक मिनट, गेहूं में क्या होता है, अल्टरनेट पत्तियां निकलेंगी, यानी लीफ जो होंगी वो अल्टरनेट होंगी, एक के बाद एक ऐसे। तो ये आपका होगा 1 बीजपत्री। 1 बीजपत्री को हम लोग मोनोकॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको धान, जैसे मैंने आपको बताया धान है, मक्का है और आपका गेहूं है, तो ये आपका हो गया 1 बीजपत्री वाला है। अब 2 बीजपत्री में आपका क्या आता है, इसको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं। डाइकॉट में क्या होता है, जिसमें 2 पत्ती एक साथ निकले, 2 पत्ती एक साथ मतलब ये। ठीक है, तो ये 2 द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं, तो 2 पत्ती एक साथ निकलेंगे उनको हम लोग द्विबीजपत्री कहेंगे। और जो एक अल्टरनेट पत्ती निकलेगी यानी लीफ निकलेगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 बीजपत्री पौधे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था प्लांट का। प्लांट में जिस तरीके से आपका दिया हुआ है, इसमें पूछ लेता सरलतम पौधे किस वर्ग में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा और फेंड्रोगैम में डिफरेंस बताइए। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक दूसरे को किस प्रकार से भिन्न है, तो ये भी मैंने आपको बताया। ये 1 बीजपत्री होते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में मतलब क्या है, इसमें नेकेड बीज पाए जाते हैं, इसमें नेकेड बीज नहीं होते हैं। तो ये आपका अंतर है। और ये आपका पादप का पूरा क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन था, इसको किस वर्ग में किस तरीके से रखा गया है, तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स क्या होता है, चूंकि इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी पोषी जीवों के बारे में बात की गई है, तो मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूं। इसको तब तक रख कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो एनिमलिया है उसमें बहुत सारे अलग अलग भागों में बहुत सारे एनिमल मिलेंगे आपको। कुछ नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, और किसी में क्या होता है टिश्यू बहुत ज्यादा होंगे, कुछ क्या कहते हैं खंड रहित होते हैं, बिना कुछ खंड के होते हैं। तो इस तरीके से आपको एनिमल देखने को मिलते होंगे। जैसे कि हम लोग केचुए की बात कर लें, उसमें देखने को मिलता होगा बहुत सारे खंड से रिंग सी संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग इसीलिए खंड युक्त कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एनिमलिया की बात करेंगे, एनिमल्स की यानी कि एनिमलिया। ठीक है, तो एनिमलिया की बात करेंगे तो इस वर्ग में क्या है, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जीव और कुछ स्वपोषी जीव भी रखे गए हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है प्लांट और एनिमल्स में कि इसमें प्लांट मतलब कि सेल वॉल नहीं पाई जाएगी और उसमें कोशिका भित्ति नहीं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इस वर्ग के आधार पर जंतु चलायमान होते हैं। इसमें कुछ जंतु जो होंगे चलायमान होंगे यानी कि चलने वाले होंगे, और कुछ एक ही जगह पानी में स्थिर रहेंगे। इसमें कुछ जो होंगे समुद्र में पाए जाएंगे, कुछ जो होंगे नॉर्मल सर मतलब नदी वगैरह में एनिमल्स पाए जाते हैं। इनको इनके शरीर के और संरचना के आधार पर विभेदीकरण किया गया है। तो इसी आधार पर हम लोग वर्गीकरण इसका
सीखते हैं। जैसे कि पहला इसमें आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं कि पहला जो इसमें दिया स्ट्रक्चर वो पोरीफेरा है। इसको हम लोगों ने 10 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अभी पहले लिख लेते हैं पूरा एक तरफ से, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले इसमें इसको पोरीफेरा पहला वर्ग है, ठीक है, पोरीफेरा। दूसरा, इसकी हम लोग बात करें, दूसरा किसमें बांटा गया है? दूसरा वर्ग है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, ठीक है, इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो हम लोग दोनों नाम लिखेंगे, सीलेंट्रेटा, और दूसरा नाम होगा और नाइडेरिया। सी इसमें साइलेंट है, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है, इसकी बात भी करेंगे। प्लेटी हेलमिंथेस को भी, इसको इंग्लिश में नाम ज्यादा याद कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, हिंदी में लिखने में दिक्कत होती है। प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा, चौथा यानी कि नेक्स्ट, निमेटोड। निमेटोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। निमेटोडा इंग्लिश में भी उसको निमेटोडा ही बोलते हैं, निमेटोडा। तो इंग्लिश में ज्यादातर नाम आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है लिखने वगैरह में। जो हिंदी मीडियम के वो लिख सकते हैं, कोशिश करनी पड़ेगी ज्यादा, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में ही सही रहेगा। एनिलिडा, ठीक है, इंग्लिश में इसको एनिलिडा ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जिस तरीके से लिखा है, मतलब कि उसी तरीके से इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, कुछ नाम अलग नहीं है। तो इस तरीके से हमको सीखना पड़ेगा। आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा के बाद हमारा ये आएगा दूसरा, एक हाँ, आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का, मोलास्का, ठीक है। मोलास्का के बाद हमारा आएगा इकाइनोडर्मेटा। पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हमारा आएगा प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा इसको भी प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिब्रेट।
मैं रफ करके लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग, तो हम इसको कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, एनिमलिया को, कि कौन कौन से एनिमल इसमें आते हैं। जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, निमेटोडा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलास्का है, एकाइनोडर्मेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा है। ठीक है, इसको साइंटिस्ट ने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहले हम लोग इसमें लिखा है पोरीफेरा। पोरीफेरा मीन्स होता है पोर बियर, यानी कि जिसमें पोर पाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, इस वर्ग में, यानी कि इस वर्ग में छिद्रयुक्त जीवधारी, यानी कि पोर बियर जिसमें छिद्र होंगे। ठीक है, ये अचल जीव होते हैं, यानी कि ये एक जगह पाए जाते हैं, चलते नहीं है, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। यानी कि आप आपको दिखा दें, या फिर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि ये एक जगह पर ऐसे होंगे। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये एक जगह से अटैच होंगे, ठीक है, और ये इनमें ये पोर्स होंगे पूरे बॉडी में। ये छिद्र युक्त एनिमल होते हैं, यानी कि ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। ये किसी आधार से, यानी कि ये किसी आधार से चिपके हुए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, इनके पूरे शरीर में, पूरे एनिमल ने आपको बताया इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में जो छिद्र नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जो इनके छिद्र हैं, वो एक अंदर मैं आपको दिखा देता हूं इसके पार्ट के, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बुक में भी बना होगा, तो उसमें देखेंगे इस तरीके से पार्ट्स पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं वो एक वाटर कैनाल सिस्टम से जुड़े रहते हैं, यानी कि हिंदी में लिखा होगा आपके बुक में कि छिद्र नाल प्रणाली, यानी कि जो वाटर कैनाल सिस्टम एक तरीके से पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं वो इससे अटैच होते हैं, छिद्र नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, वाटर अंदर जाता है, यानी कि यहाँ पर जाता है। अगर आपको देख सकते हैं कि ये वाटर इससे अंदर जाएगा, यहाँ से छिद्र से। ठीक है, और ये छिद्र से जाएगा तो ये फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें वाटर के क्या साथ क्या जाता है, खाद्य पदार्थ जाता है और ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, इनकी संरचना, शारीरिक संरचना सरल होती है, इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता, यानी कि इसमें टिश्यूज नहीं होंगे। फिर क्या होता है, इन्हें सामान्य स्पंज के नाम से जानते हैं। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, गद्दा होता है, गद्दे में कभी कभी देखना आप स्पंज होता है, ठीक उसी तरीके से ये आपको दिखाई देंगे। ये एनिमल ज्यादातर समुद्रों में पाए जाते हैं, ये नदियों में नहीं पाए जाएंगे, ये समुद्रों में पाए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया पोरीफेरा, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पोर बियरर, यानी कि छिद्र युक्त जानवर जो होंगे वो इसमें आएंगे पोराफेरी में। ठीक है, पोरीफेरा में आएंगे। आपको बता चुके हैं कि पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल आ जाएंगे। जैसे कि आपके बुक में लिखा होगा, यूप्लेक्टेला है, साइकॉन है और स्पॉन्जिला, ये एनिमल आपके पोरीफेरा में आएंगे, यानी कि जो छिद्र युक्त जानवर होते हैं वो पोरीफेरा में आएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक करके हम हटाते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, पोर बियरिंग जो एनिमल होंगे वो पोरीफेरा में आएंगे। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो हमारा है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या होता है, सिलेंट्रेटा में ये जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, ये जल में पाए जाते हैं और समुद्र में पाए जाएंगे। इनका शारीरिक जो संगठन यानी ऊतकी स्तर का होता है, इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनकी शरीर जो कोशिका 2 परतों में बनी होती है। इनकी कुछ जाति समूह में होते हैं और कुछ एक में पाए जाते हैं। जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं कि डायग्राम बना होगा आपका, कि जिसमें एक सिलेंट्रेटा का वो डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ। हाइड्रा, आपने हाइड्रा का नाम सुना ही होगा। ये ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रा। अभी इसमें टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स होते हैं, ये हाइड्रा है। यहाँ से बडिंग वाला बना दे रहे,
ये बडिंग हो रही है इसमें। तो जो हमारा हाइड्रा है ये इसी में सिलेंट्रेटा में पाया जाएगा। इसमें 2 लेयर पाई जाती है टिश्यूज की। ये टिश्यू उसमें ज्यादा होते हैं, सारे जो टिश्यू होते हैं वो संगठित होते हैं, यानी कि एक के ऊपर होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंट्रेटा में कौन कौन से एनिमल आएंगे? आपका हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन है और जेलीफिश है। हाइड्रा में क्या कौन कौन से आएंगे? आपका हाइड्रा है, यानी कि सिलेंट्रेटा में हाइड्रा है और सी एनीमोन है, सी एनीमोन। इसको आपको हिंदी में भी याद करना होगा, नाम ज्यादातर इंग्लिश में बहुत सही है, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नाम को याद करने में। तो आपका जो सिलेंट्रेटा है ये जलीय जंतु होते हैं, इनका शारीरिक संगठन होता है, ठीक है, ऊत की स्तर से बना होता है, ठीक है। इसमें देहगुहा दो जो परतें होती है वो पाई जाती हैं देहगुहा में, और फिर ये क्या होता है, शारीरिक कोशिका जो होती है बना होता है, इनमें कुछ एकल यानी कि एकल होते हैं और कुछ समूह में बने रहते हैं। जो हाइड्रा होता है ज्यादातर समूह में भी देखने को मिलता है, एकल में भी देखने को मिलता है। जो एकल होगा वो कोरल होगा, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है। फिर इसमें जो आपको बताया मैंने, इसमें कौन से एनिमल आएंगे? हाइड्रा है, सी एनीमोन है, ठीक है। ये आपका जेलीफिश है, आपने नाम सुना होगा। तो ये हमारे इसमें सिलेंट्रेटा में आता है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दो हम लोगों ने पढ़ा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और इसी को हम लोग सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस भी नाम के अकॉर्डिंग है, जिस तरीके का नाम है उसी तरीके से काम है। जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस यानी फ्लैट फॉर्म, इसको हम लोग फ्लैट यानी चपटे क्रम भी कह सकते हैं। तो ये चपटे तरीके से एक होता है, चपटे के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, जो इन जंतुओं की शारीरिक संरचना जो होती है वो जटिल होती है थोड़ी। इनकी शारीरिक संरचना यानी द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरली होती है, तथा इनका शरीर दोनों तरफ से समान होता है। मैंने आपको बताया ना, फ्लैट होता है, बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर। फिर इनका जो शरीर होता है त्रिकोरक होता है। त्रिकोरक मीन्स होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनकी जो बॉडी में कुछ अंग भी बनते हैं, ठीक है। वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है, इसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो चपटा होता है, मैंने आपको बताया चपटा यानी फ्लैट फॉर्म होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग फ्लैट फॉर्म भी कहते हैं। ये परजीवी होते हैं। क्या होता है इसमें 3 तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्लेनेरिया। इसमें जो एनिमल पाए जाएंगे प्लेनेरिया, लिवर फ्लोक और टेपवर्म। ठीक है, तो ये 3 एनिमल पाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि फ्लैट वर्म, इसको प्लेट क्या कार्य बिल्कुल फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट वर्म कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के एनिमल्स पाए जाएंगे, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ठीक है। ये परजीवी होते हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब उन्हीं परजीवी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेनेरिया की बात कर ले, आपके डायग्राम बना होगा प्लेनेरिया का, तो इसमें आपको क्या कहते हैं बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि एक एनिमल है उसको हम लोग कहीं से भी काट देंगे तो बाइनरी फ्यूजन फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, पूरा एनिमल बन जाता है, ठीक है। जो हमारा लिवर फ्लूक है वो हमारे भेड़ों में पाया जाता है और इंसानों में पाया जाएगा। दूसरा हमारा जो टेपवर्म है यानी टेपवर्म जो सुअर में पाया जाता है, जो ज्यादातर इसकी जो साइकिल होती है वो 2 लोगों में पूरी होती है, एक ह्यूमन में और दूसरी सुअर के मांस में। अगर सुअर का मांस आप सही तरीके से नहीं खाएंगे, पका हुआ नहीं होगा, तो उसमें आपको टेपवर्म, ज्यादातर पेट में कीड़े हो जाएंगे, टेपवर्म होगा, ठीक है। अगर सुअर का मीट आप पका हुआ सही तरीके से नहीं खाते तब, ठीक। तो ये इस तरीके का प्लेटीहेलमिन्थेस। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निमेटोडा। प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं निमेटोड। निमेटोड में क्या होगा, निमेटोड में होता है ये जंतु त्रिकोरक, यानी कि मैंने आपको बता दिया था त्रिकोरक मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें भी बायलेटरली यानी कि बायलेटरली 2 पार्श्वी होते हैं, ठीक है। इनका शरीर भी थोड़ा सा चपटा ना करके बेलनकार, यानी कि बेलन कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है, तो इनका शरीर भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है।
और इसमें कूट यानी कि सिलोम जो होता है, बॉडी जो होती है वो ट्रू होती है। इनमें ऊतक पाए जाएंगे, यानी कि जो इसमें बॉडी कैविटी होगी वो इसमें टिश्यू पाए जाएंगे। और क्या होता है, इसमें अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स होंगे वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे। अधिकांश परजीवी होते हैं, ये भी परजीवी होते हैं, ज्यादातर ह्यूमंस के पेट में यानी स्टमक में पाए जाते हैं। परजीवी के तौर पे एक जंतु दूसरे रोग को उत्पन्न करता है, यानी कि ये रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, फाइलेरिया, आपने नाम सुना होगा। फाइलेरिया में क्या होता है, हाथी जैसा पाँव हो जाता है, इसे लेग है, ये लेग है हमारा, ठीक है। इसको क्या होगा, हाथी जैसा पाँव हो जाएगा, यानी इस तरीके से जैसे हाथी का पैर होता है। ये आपका ये बीमारी हाथी जैसी यानी कि हाथी पाँव एलिफेंटियाटिक होता है। ये किसके थ्रू होता है, फाइलेरिया के थ्रू। अगर आपसे पूछ देता है कि फाइलेरिया किससे होता है, एलिफेंटियाटिक होता है, यानी कि एलिफेंटियाटिक किससे होता है, फाइलेरिया से होता है। फाइलेरिया हमारे का एक परजीवी है, ठीक है। उसके बाद स्कैरिस, ये हमारा स्कैरिस है, ठीक है। स्कैरिस को हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाता है कि गोली कृमि कैसे कहते हैं या राउंड वॉर्म कैसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो होगा एनिमल है वो हमारा मतलब कि स्कैरिस है, और ये लंबे बेलन के आकार का होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा निमेटोडा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिलिडा की। अब हम लोग एनिलिडा की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, आपको 4 वर्ग बता चुके हैं, जिसमें हमारा पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और निमेटोड, प्लेटीहेलमिंथेस मैंने आपको बता दिया। अब हमारी बारी आती है एनालिडा की। एनालिडा में क्या होता है, एनालिडा जो एनिमल होते हैं वो बायलेटरली होते हैं, यानी कि द्विपार्श्वीय होते हैं, और ट्रिप्लोमैथ यानी त्रिकोरक भी होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें वास्तविक अंग तथा शारीरिक संरचना निहित होती है। जो हमारे इसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा केचुआ, अर्थवर्म। केचुआ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हमारा केचुआ होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 तक वाट इस तरीके से डिवाइड होता चला जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। तो इसमें कुछ अंग मिलते हैं, बने मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वास्तविक अंग होते हैं, शारीरिक संरचना, शारीरिक जो संरचना होती है वो निहित होती है। इसमें एक के बाद एक खंड रूप पाया जाता है। मैंने आपको बताया, इसमें देखो एक के बाद एक खंड, 1 2 3, एक खंड देखिए, देख रहे हैं आपको, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। खंड में डिवाइड होते हैं आपके। फिर क्या होता है, खंड रूप में विभाजित, सिर से लेकर पूंछ तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जो होता है वो खंड से डिवाइड होता है। आपको ऐसे दिखा देता बना के एक, ठीक है। ये क्या है, अर्थवर्म है। जो आप एक तरीके से हेड, ये टेल हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा खंडों में विभाजित होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा विभाजित है, हेड से लेकर टेल तक का। ये जंतु लवड़ी और अलवड़ी जल में पाए जाते हैं, यानी कि जमीन में होंगे, जल में होंगे और समुद्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें संवहन यानी कि संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्र का तंत्र भी पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, यानी कि पानी में भी पाए जाते हैं और किसमें, जमीन पे भी पाए जाते हैं। इनमें रिस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन भी होता है, यानी सांस भी लेते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, संवहन भी होता है, यानी कि पानी को ले जाना, फूड मटेरियल को, और पचाने की भी क्षमता इनमें पाई जाती है। तो ये एनिलिडा होता है, ठीक है। एनिलिडा में कौन कौन से एनिमल आते हैं आपके, एक तो आपका हो गया क्या कहते हैं, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म यानी कि केचुआ। दूसरा आपका लीच, लीच को हम लोग जोंक भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर तालाबों में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मली भाषा में लीच जोंक कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। दूसरा हमारा होता है नैरिस, नैरिस, ठीक है। ये भी आपको पानी में मिलेगा देखने को। तो हम लोगों ने एनालिडा की बात कर ली, ठीक है। एनालिडा क्या है, तो एनालिडा मैंने आपको बताया, ये वास्तविक देह गुहा वाले एनिमल होते हैं। इनमें वास्तविक अंग पाया जाता है, शारीरिक संरचना जो होती है वो निहित होती है, मतलब कि एक
पूरे संरचना जो होती है सीधी होती है, ठीक है। इसमें खंड पाए जाते हैं, खंड रूप में एनिमल पाया जाता है, ठीक है। ये जलीय और लवड़ी और लवड़ी दोनों जल में पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, इसमें उत्सर्जन अंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, पाचन तंत्र भी पाया जाता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों जगह पर रहेंगे, यानी कि जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 एनिमल आते हैं, अर्थवर्म, लीच और नेरिस। तो आप बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से ज्यादातर नाम आप लोग इंग्लिश में ही लिखें, ज्यादा सही रहेगा। डायग्राम बनाएं, नाम लिखें उसको, बस, और कुछ नहीं होगा। अगर आपका पेपर में पूछा जाता है कि एनीलिडा में कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो आप ये 3 लिख सकते हैं, नेरिस है, अर्थवर्म है और लीच, ये तीनों आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एनीलिडा खत्म कर लिया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो ये सबसे बड़ा फाइलम यानी कि जगत है। फिर उसके बाद इनमें द्विपार्श्व यानी सममित यानी बाइलेटरल भी पाया जाता है। और शरीर इसमें क्या होता है, खंड युक्त होते हैं। जो इसमें शरीर होंगे, जैसे कि हम लोग इसकी बात करें, काकरोच देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, झिंगुर देखा होगा, और क्या कहते हैं, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है। तो इसकी बात करें, जो बटरफ्लाई होती है आप देखे होंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बटरफ्लाई है एक तरीके से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा थोड़ा। तो ये हमारी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई कभी भी लीजिएगा, इसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये आप कॉकरोच को ले लीजिएगा, ये कॉकरोच एक तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये कॉकरोच है। इसके आप पार्ट्स को क्या करेंगे, अगर आप इसको लेते हैं, इसको उठा के देखेंगे और इसके आप पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, तो ये खंड युक्त हो जाएंगे, सारे पार्ट्स अलग अलग अपने आप में टूटते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया ये द्विपार्श्व यानी कि बाइलेटरली होते हैं, और ये शरीर इनका क्या होता है, खंड युक्त, यानी कि खंड में अलग अलग बांट सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इनमें खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कि जो हमारा तंत्र होता है परिसंचरण तंत्र, इसमें ओपन टाइप का होता है। जो हम लोगों में होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। अतः ब्लड में वाहिकाओं में नहीं बहता है, जो इसमें ब्लड बहता है, जो वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह हुआ रक्त से भरी होती है, जो इनकी देह हुआ होगी वो रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। जो जो आप पैर देख रहे हैं वो एक दूसरे से अटैच होता है, ऐसे होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो यानी कि ये कैसे होते हैं, खंड युक्त होते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, आपके बुक में अगर देख रहे होंगे तो बुक में एक डायग्राम बना है, आप देखेंगे डायग्राम में। इसमें प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू है, प्राण यानी कि झींगा है, और मकड़ी है, मक्खी है, तिलचट्टा यानी कि वही मैंने आपको कॉकरोच, और मैंने आपको बताया खन खजूरा है, और आपका ये बटरफ्लाई। तो ये सारे एनिमल आपको आर्थ्रोपोडा में देखने मिलेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो एनिमल छोटे छोटे होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इनके जो सबसे लेयर होगी वो थोड़ी हार्ड होगी, ठीक है, और ये बहुत खंडयुक्त में विभाजित हो जाएंगे। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जगत है, वो फाइलम जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे ज्यादा एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडाई में देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोडाई मीन्स होता है, आर्थो मीन्स ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट जिनके जो पैर होंगे वो हाथ पैर जो भी है इनके जुड़े हुए होंगे आपस में सारे एक साथ। तो इनको हम लोग खंडयुक्त भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्थ्रोपोडा था, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 फाइलम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलास्का। मोलास्का में क्या होगा, मोलास्का में इनमें सभी द्विपार्श्वी पाए जाते हैं। इसमें भी बाइलेटरली, यानी कि जितने एनिमल होंगे सब बाइलेटरली होंगे। इनकी जो देह हुआ होगी बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा सा विखंडन होता है। इस जंतु के शरीर में कवच पाया जाता है। इसमें खुला संवहन तंत्र यानी कि संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इनमें जो एनिमल होंगे, आपने देखा होगा
घोंघा, घोंघा कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है। ये हमारा पायला है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पायला। ठीक है, हिंदी में घोंघा बोलते हैं। और हम लोग सीप भी देखे होंगे, सीप हो गया, इसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं। इसका जो मोलास्का मीन्स होता है, इसमें क्या होगा, जो इनके जो अंदर के एनिमल होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। और इनका जो ऊपर का कवर होगा, इसके अंदर जो एनिमल होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। और इसका जो ऊपर का बॉडी कवच होता है वो बहुत ही कठोर होता है, यानी कि हार्ड होता है। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से एनिमल आएंगे, इसमें जैसे आपका आ गया पायला, जैसे कि ये मैंने बताया घोंघा, इसको हम लोग हिंदी में घोंघा भी बोलते हैं। ठीक है, सीप हो गया, सीप कैसी होती है, ऐसे होती है। ये हमारी क्या होगी, शीप, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यूनियो। हाँ यूनियो, सीप भी बोलते हैं इसको। सीप है, घोंघा है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, ये सारे ज्यादातर आपको देखने को इसमें मोलास्का में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मोलास्का पढ़ लिया। तो हम लोगों ने 6 फाइलम पढ़े हैं, यानी मोलास्का भी आपका खत्म। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है इकाइनस, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस प्लस डर्मेटा। ठीक है, एकाइनस का अर्थ होता है यानी कि स्पाइन मेमल, यानी जिसमें से छोटे छोटे कांटे होंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि हिजाब, और डर्मेटा मीन्स होता है त्वचा, जिसकी त्वचा पर छोटे छोटे कांटे नुमा संरचना होगी। इसको हम लोग हिंदी, इसको जाहक बोलते हैं, जाहक, यानी कि स्पाइन मेमल। ठीक है, स्पाइन मेमल यानी कि जिसमें स्पाइन्स होंगे। और डर्मेटा मीन्स क्या होता है, स्किन। ठीक है, त्वचा, जिसमें यानी कि कांटे रहित जंतु पाए जाते हैं, यानी कि कांटे जिनके शरीर के ऊपर हल्के हल्के कांटे पाए जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाइनोडर्मेटा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये समुद्रों में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये स्वतंत्र यानी कि फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, यानी कि ये स्वतंत्र समुद्री जंतु होते हैं। फिर इसमें विशिष्ट जो वाटर कैनाल्स होता है वो पाया जाता है, यानी कि विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो चलने में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल तथा कांटे पाए जाते हैं। अब हम लोग इसमें कौन से एनिमल आएंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो एनिमल आएगा हमारा वो स्टारफिश आएगा, सी आर्चिन आएगा, सी आर्चिन, और सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर यानी कि समुद्री खीरा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टारफिश यानी कि सितारा मछली, और सी आर्चिन इकाइनस। ठीक है, तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा। मैंने आपको बताया इकाइनोडर्मेटा किससे बना, मिलकर, यानी कि इकाइनस प्लस डर्मेटा से मिलकर बना हुआ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस मीन्स होता है जाहक, जाहक मीन्स होता है स्पाइनस मेमल, यानी कि त्वचा पर कांटे नुमा संरचना मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कौन से एनिमल आते हैं, स्टारफिश आता है, सी आर्चिन आता है, और सी कुकुम्बर, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, क्या कहते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये समुद्र में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको खारे पानी में और कहीं नहीं देखना। तो ये इतना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्या है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होता है, इसमें आप डायग्राम अपने बुक में देख लीजिए कि इसमें द्विपार्श्विक समिति यानी कि बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और देगुआ यानी कि शिलोम पाया जाता है, यानी कि इसमें तीनों चीजें पाई जा रही हैं। और ज्यादातर हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है, किसी में द्विपार्श्विक यानी बायलेटरली होता है, और कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं प्लांट,
यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, किसी में सीलोम है किसी में सीलोम नहीं है, यानी कि फॉल्स सीलोम एंड ट्रू सीलोम दोनों मिलने को देखने को। शारीरिक संरचना में कुछ नए लक्षण बदलाव होते हैं, जैसे कि उसमें क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड। प्रोटोकॉर्ड डेटा की बात हो रही है, इसमें आपको में क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जैसे कि एक लंबी सी क्षणनुमा संरचना पाई जाएगी, ठीक है, एक एनिमल के अंदर। तो नोटोकॉर्ड एक क्षण की तरह संरचना पाई जाती है जो पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, यानी पृष्ठ भाग एनिमल होगा कुछ, उसके पृष्ठ भाग यानी कि डॉर्सल, आपको देख डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको देखने को दिख रहा होगा कि डॉर्स नीचे की तरफ होगा पृष्ठ भाग, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र को आहार नाल से अलग करता है। ये जो रॉड यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ नोटोकॉर्ड है, वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और फूड ट्यूब से अलग, यानी कि फूड वाला पार्ट से अलग इसको ये करता है। इसमें पेशियों से जुड़ने के स्थान मतलब प्रदान करता है, जिसमें चलने में आसानी होती है तथा समुद्री जीव है। ये एक तो समुद्री जीव है, इसको चलने में जो हमारा जो नोटोकॉर्ड है उसको मिलेगा, चलने में आसानी होती है। इसमें तंत्रिका तंत्र और आहार नाल को दोनों को अलग अलग करता है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने इतना मतलब कि प्रोटोकॉर्ड में पढ़ लिए हैं। प्रोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रोटोकॉर्ड डेटा किसे कह देते हैं, तो प्रोटोकॉर्ड डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड पाएगी, ठीक है। ये एक समुद्री जीव है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसमें नोटोकॉर्ड होगा, इसमें क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, और जो फूड वाली जो नली होती है उन दोनों को फूड पार्ट को अलग करता है, यानी कि भोजन नली को तो अलग करेगा। तो ये नोटोकॉर्ड का काम होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा। प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, जैसे कि प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पादप शरीर यानी कि जो हमारे बिना विभेदन वाले होते हैं, डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएट प्लांट पार्ट्स, जिसको हम लोग विभेदन नहीं कर सकते और जिसको हम विभेदन कर सकते हैं। विभेदन में पहले हम लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, फिर उसके बाद टेडोफाइटा पढ़ा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर हम लोगों ने डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि थैलोफाइटा प्लांट्स पढ़े। थैलोफाइटा में आपके प्लांट्स कौन कौन से आएंगे, स्पायरोगायरा हो गया, और आपका यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया। तो आप बुक में देख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये प्लांट आते हैं। आपको पूछ लेगा कि थैलोफाइटा प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो बिना शरीर के विभेदन वाले प्लांट हैं, यानी कि जिनमें विभेदन नहीं होता, उन प्लांट्स के नाम लिखिए। फिर उसके बाद आपको ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं और ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा में और क्या कहते हैं कि थैलोफाइटा में डिफरेंस आप क्या बताएंगे। तो इसमें संवहन यानी कि जो वेस्कुलर टिश्यू है वो नहीं होते हैं, विदाउट होते हैं, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ये जड़ और पत्ती में विभेदन होता है। ब्रायोफाइटा की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद टेडोफाइटा में क्या होगा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इसमें बीज रहित पौधे होते हैं, इसमें बीज नहीं बनते, लेकिन ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जड़ तना पत्ती में डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होता है, फेनरोकैम। फेनरोकैम में हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि नग्न बीज और जो बीज जो होता है क्या, यानी कि हम लोग कहते हैं बियर सीड इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर, फल के अंदर जो बीज की बात करेंगे। इसमें बीज जो होगा वो नेकेड होगा, यानी कि नेकेड वाले बीज जिसमें कि जिम्नोस्पर्म होगा, और एंजियोस्पर्म को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 बीज, यानी कि 2 बीज पत्र वाले और 1 बीज पत्र वाले पौधों को डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम लोग, जिसमें 2 बीज पत्री होती है उसको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं, और जिसमें 1 बीज पत्री होता है उसको हम लोग मोनोकॉट बोलते हैं। और डाइकॉट में कौन कौन से प्लांट आएंगे आपके, जैसे मैंने आपको बताया, मस्टर्ड हो गया, मटर हो गया, ठीक है, चना हो गया। और जिसमें आपको सीधी सी बात है, जिसमें 2 पत्र आप उसको जनरेट करें, यानी किसी भी कोई भी चीज बोएंगे जो एक साथ 2 पत्ते निकलेंगे, यानी कि बीज पत्र निकलेंगे, वो 2 ही पत्र होंगे। और जिसमें 1 पत्र पहले और फिर 1 पत्र बाद में निकलेगा, यानी कि लीफ पत्तियां निकलेंगी, तो वो हम लोगों का मोनोकॉट होगा। तो ये हम लोगों का था पत्तियों के बारे में। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एनिमल्स को भी मैंने बताया आपको, उसको हम लोगों ने 10 भागों में बांटा है, 10 क्लासिफिकेशन फाइलम में बांट के रखा। पहला हम लोगों का पोरीफेरा है, ठीक है। पोरीफेरा में मैंने आपको बताया कि पोर्स बियरिंग होंगे एनिमल, ठीक है, जिसमें आपका साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला, ये सब आएगा। उसके बाद हमने आपको बताया सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या होगा, जो वास्तविक ऊतक यानी कि टिश्यूज होंगे वो संगठन में होंगे, एक में, ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं या फिर सिंगल में होंगे। सिंगल जैसे कि हाइड्रा हो गया, उसमें जेलीफिश हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया निमेटोड, प्लेटीहेलमिन्थिस, पहले प्लेटीहेलमिन्थिस फिर निमेटोड। तो प्लेटीहेलमिन्थिस मैंने आपको बताया ये परजीवी होते हैं, ये ज़्यादातर
मानव या किसी भी जानवर के शरीर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया निमेटोड, ये भी परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, नाम से ये बेलन के आकार के होते हैं। इसमें तो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एनेलिडा की बात करते हैं। एनेलिडा में क्या होता है, आपको मैंने बताया इसमें खंडयुक्त एनिमल पाए जाएंगे, यानी कि इनमें शारीरिक खंड भी होंगे। ठीक है, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी बॉडी में खंड होते हैं। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया इसमें उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र पाए जाते हैं। इसमें आपके 3 एनिमल आएंगे, नैरिस, अर्थवर्म, लीच, जिसको हम लोग जोंक बोलते हैं। नैरिस को नैरिस बोलते हैं और अर्थवर्म को हम लोग केचुए बोलते हैं। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मैंने आपको बताया ये विश्व का क्या, इस पूरे फाइलम में सबसे बड़ा जगत किंगडम होता है और फाइलम है, जिसमें ज्यादातर आपके कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे एनिमल इसमें आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया तितली है और क्या कहते हैं प्रॉन है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मोलास्का में क्या होता है, मोलास्का में जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ऊपर से इनका कवर किया जाता है, कवर होते हैं, तो इसको मोलास्का होता है। एकाइनोडर्मेटा मैंने आपको बताया, एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एकाइनस प्लस डर्मेटा। एकाइनस मीन्स होता है जो जाक यानी कि स्पाइन में मिले, यानी कि जो इनके त्वचा पर जो स्पाइन यानी कि छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना पाई जाएगी, उसी को ही एकाइनोडर्मेटा, इस पूरा नाम हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, आपको फिर मैंने बताया प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रोटो मीन्स होता है प्रो, यानी कि पहले, क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुई इसलिए इसको कह दिया नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड एक लंबी छड़नुमा संरचना होती है जो कि तंत्रिका तंत्र और भोज यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं जो आहार नाल की तंत्र होता है उसको अलग करता है। तो आज के लिए इतना ही था, जैसे कि आपको इतना सारा बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्टिब्रेट पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट थोड़ा बड़ा है, इसको भी हम लोगों ने मतलब कि कई क्लासेस क्या कह सकते हैं, कई उसमें भागों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों तक ये पूरा वीडियो पहुंचाएं और लाइक करें। अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब भी, पहले सब्सक्राइब करें फिर लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए गुड बाय।